हो गया स्टार्ट, ये क्रॉप कर दियो, ठीक है इसको। देखो बच्चों, देखिए आप सब कैसे हो, आप सब। आज हमें कल हम वीडियो डाल नहीं पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बट हम आज उस टॉपिक कवर कर देंगे आपके सामने। हमारा चल रहा था वाईडीएससी में निकाला जाता है, वो क्या निकाला था हमने, पार्ट 4 देख लेना, तो आपको पार्ट 5 जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो आज हमें क्या करना है, और वीडियो क्लास देखते रहना, तभी आप लोगों को थोड़ा दिमाग में कुछ जाएगा, ठीक है, और समझ में आएगा। तो हमारे पहले लिख रखा है यहाँ से, वाईडी एक्सपेरिमेंट में हमने 2 होल्स जो लिए थे, मान लेते हैं वहां से 2 लाइट पास हुई, किसी की वेव कुछ है, किसी की इक्वेशन कुछ है। हमने पहले केस में माना कि मान लो एक की इक्वेशन है a cos ओमेगा t, दूसरे की है b sin ओमेगा t। ग्राफ पता होंगे आपको, साइन ग्राफ 0 स्टार्ट होता है और cos का स्टार्ट क्या होगा, जब 0 पे स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू उसकी 1 होती है। तो ये दो ग्राफ जब हमने लिया तो इससे जो नेट बनेगा, और बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो वेव मिलेगी उस इक्वेशन की y इक्वल टू y1 प्लस y2। इसको सॉल्व नहीं करा हमने, प्रूफ नहीं करा, हम बस ध्यान रखना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनका जो रिजल्टेंट आया आपका r वो आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इंटेंसिटी बताऊं कैसे आया, यहाँ पे होता क्या है, इंटेंसिटी जो होता है किसी वेव का वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका रूट है इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो आर स्क्वायर आपका क्या है आई, ए स्क्वायर क्या आपका i1, और आपका बी स्क्वायर क्या है आपका i2। तो अगर कभी भी दो वेव हैं, दोनों सेम फेज में हैं, तो उनका जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो सिंपल होगा i1 प्लस i2। दोनों की इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे। अब कोई पूछेगा क्या होता है इंटेंसिटी की यूनिट, तो ध्यान रखना इंटेंसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में आएगा ये एम्पलीट्यूड, इस आंसर में मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है इंटेंसिटी। फिर अगर मान लो दो वेव दे रखे हैं जिनमें कुछ फेज डिफरेंस हो, a cos ओमेगा t, b cos ओमेगा t प्लस 5, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे वेव बनेगा, उसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, और ये फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। वो क्या होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos 5। ये होते हैं दो फॉर्मूले के आपके इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का। एक बात और ध्यान रखो, आपसे सीधे पेपर में क्या पूछेगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में i1 प्लस अंडर रूट में i2 होल स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि बता भाई मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो ध्यान रखना मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में i1 माइनस अंडर रूट में i2 का होल स्क्वायर। अगर कहीं कोई पूछता है बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, आर मैक्स, व्हाट विल बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लो एक का एम्पलीट्यूड 3 मीटर है, दूसरे का 4 मीटर है, तो मैक्सिमम क्या होगा आपका 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आपसे बोलता है क्या, तो 4 निकालना ना रूट से, सो a प्लस बी, सो ये स्क्वायर नहीं होगा, कट जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा जो भी है। अब आगे क्या करना है, अगर हमें निकालना है मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो क्या आएगा आपका आंसर ओनली a माइनस बी। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है, कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, इंटेंसिटी जो है मिनिमम कितनी होगी। क्लियर है, तो ये आप फॉर्मूले याद रखना, मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें पेपर्स में आ सकती हैं। इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो आपको लोग ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये सारा आपका जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वाईडीएससी में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को लेकर। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन होता है ये, इफ y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, अब बोलेगा बताओ व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो अब क्या होगा इसका आंसर, मेरा सिंपल से मेरा आंसर होगा क्या, रूट लगा दो, 3 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो आप 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, कितना आएगा 25, 5 आ जाएगा। आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर इन दोनों वेव से नई वेव बनती है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 5। एक मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, मैथ्स में भी आता है ये क्वेश्चन, साइंस में भी, वो फिजिक्स में भी आता है। मैथ्स में क्या होगा, यहां लिखा होगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या लिखा होगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो रूट लगा स्क्वायर कर दो। अगर बोलता है मिनिमम, क्या होता है मिनिमम, तो वहां यहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा, इस वाले केस में निकालना होगा, इसमें हमें मैथ्स में आगे निकालना होगा मिनिमम, तो मिनिमम के लिए रूट लगा के नेगेटिव लगा देंगे। फिजिक्स में मिनिमम कुछ नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स में एक इक्वेशन ऊपर बनेगी एक नीचे बनेगी, तो वहां पे वैल्यू मिनिमम नहीं होती, मैथ्स में होती है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैथ्स में क्या करेंगे, अगर निकालना है रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे, तो बस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, इस साल भी आया था, इससे पिछले साल भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो उस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी अब इसे नोट कर लीजिए, इसके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ आए। देखिए, तो सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन YDSC Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at point on the screen where path difference is lambda is k unit। पता क्या गिवन आपको, आपको इंटेंसिटी गिवन है, कितनी है k, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट where path difference is lambda by 3, ठीक है। तो पहले जानना पड़ेगा लैम्डा हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, हमें निकालना पड़ेगा फेज डिफरेंस। तो याद करो पिछली बार समझाया था आप लोगों ने, लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होता है, याद है आप लोगों को, कुछ डायग्राम बनाया था, कुछ डायग्राम बनाया था इस तरह से, और क्या समझाया था कि भाई यहां से यहां तक क्या होता है आपका लैम्डा, कितना का बना 180 और 180, मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2 पाई। सो वेयर पाथ डिफरेंस इज 2 पाई, what will be phase difference, 2 pi। so where path difference is lambda, what will be phase difference, 2 pi, है ना। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बार आपका पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 2 पाई। अगर वो बोलेगा आपका पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा बाई 2, तो फेज के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। अगर बोलता है आपका पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 4, तो यहाँ पे 4 लाते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, क्लियर सब लोगों को। तो हमें ये काम करना है। अब देखो एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, दोनों होल्स से एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से क्या कहा जाता है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये तेरे पास 2 स्लिट है, इन दोनों से लाइट पास हो रही है, यहाँ पे एक सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मोनोक्रोमेटिक है तो हर जगह वेवलेंथ सेम होगी, तो ये स्क्रीन है, यहां कहीं ये स्क्रीन है, यहां कहीं किसी पॉइंट पे जो आपकी इंटेंसिटी है आई नेट जो है, बताओ कितना आपका k, यहां पे आपको बताओ पाथ डिफरेंस कितना है आपका, पाथ डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस हियर, व्हाट इज पाथ डिफरेंस हियर लैम्डा। तो बताओ अगर यहां कोई पॉइंट है जहां पे आपका पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 3, तो यहां पे आपका आई नेट डैश क्या आएगा, समझ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो यहाँ पे आपका आई नेट कितना आएगा, अगर लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है, अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा 3 है तो इंटेंसिटी क्या होगी आप लोग, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, तो चलिए अब हमें करना क्या है, हम देखिए लाइट तो सेम ही आ रही है, अगर वेवलेंथ सेम है तो क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा सही, उसका जो हाँ इंटेंसिटी भी क्या होगी सेम, दोनों की जो लाइट आ रही है दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, हमें उनका पता है क्या पाथ डिफरेंस। इसका तो ये अगर ये लगाता है 6 चक्कर तो कितना लगाएगा, ऐसे 5 चक्कर लगाएगा, तभी 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा कितना आएगा 1 लैम्डा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लिखिए लेट I1 and I2 be the intensity of light emerging from या emitting from both slits, हम मान लेते हैं I1 I2 इंटेंसिटी। अब देखो हम कौन सा लाइट यूज करने, सिंस द लाइट कौन सी है, लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो दोनों की इंटेंसिटी भाइयों बहनों सेम होगी, लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, दिस मींस दैट I1
विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू व्हाट I, क्योंकि लाइट मोनोक्रोमेटिक है, इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब यह क्या बोला है, एट पॉइंट, हम मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ओके, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज P। तो एट पॉइंट P व्हाट इज पाथ डिफरेंस, बताओ व्हाट इज पाथ डिफरेंस, लैम्डा। तो बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा आपका, फेज डिफरेंस याद है लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 2 पाई के, तो आपका फाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 पाई, ठीक है। बताओ मैं क्या लिखा है, बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, मान लेते हैं क्या आई नेट। बताओ आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, सबकी हेल्प करो। बताओ हमें आई नेट की वैल्यू G1 है, क्या है भाई, देखा था आई नेट K है, आई नेट हमारा, तो आई नेट K है, तो कितना आ जाएगा आपका K, इसकी वैल्यू कितनी आपकी I, इसकी वैल्यू कितनी आपकी I, यहाँ क्या हो गया 2 अंडर रूट क्या आएगा आपका I इंटू क्या जाएगा I, यहाँ कॉस क्या आएगा 2 पाई। बताओ K इक्वल टू क्या आएगा, I कितना जाएगा आपका 2I प्लस क्या आ गया 2 I स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा I। बताओ कॉस 2 पाई कितना होता है 1, 2 और 2 बताओ कितना आएगा आपका 4I इक्वल टू कितना आएगा आपका K। बताओ जैसे I की वैल्यू क्या आ गई आपकी K/4, इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट, इस वाले सेकेंड, ठीक है। अब ये हमने क्या निकाला, हमने जो इस वाले पॉइंट से इंटेंसिटी निकल रही है ना, इस वाले पॉइंट से जो इंटेंसिटी निकल रही है, मैंने इसकी वैल्यू निकाली K के टर्म्स में, क्योंकि मुझे K ही गिवन है, ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर निकालूंगा क्यों, मेरे से क्या बोला है, जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है वहां मुझे फाइंड करना I डैश नहीं, ठीक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, सेम लगाऊंगा फॉर्मूला, बस यहाँ पे cos फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। तो बताइए अब यहाँ पे देखिए आपको कितना दे रखा है फेज पाथ डिफरेंस, बताओ नाउ, बताओ कितना आपका पाथ डिफरेंस, व्हाट इज योर पाथ डिफरेंस, कितना भाई λ/3, तो λ/3 के लिए आपका फेज डिफरेंस कितना आएगा, व्हाट विल बी योर फेज डिफरेंस, लैम्डा 2 पाई होता है तो फेज कितना आएगा 2 पाई/3, व्हाट इज दिस, दिस इज φ1, क्या मतलब इसको φ1। नाउ बताओ आपका इंटेंसिटी I डैश नेट का फॉर्मूला क्या होता, क्या हो जाएगा, सेम वही I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट व्हाट I1 I2, यहाँ क्या आएगा भाई cos φ1, आपको याद होना चाहिए cos 2 पाई/3 कितनी होती है -1/2, इसे याद रखिएगा, ठीक। तो बताइए आई नेट की वैल्यू कितनी, आई डैश नेट I1 I2 कितना आपका I2 अंडर रूट क्या आएगा I इंटू क्या आएगा वो cos 2 पाई/3, यहां से आपकी I डैश नेट की वैल्यू कितनी आ गई, I प्लस I कितना हो जाएगा 2I, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 2I I स्क्वायर I cos 2 पाई/3 कितना होता है -1/2, यहाँ इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, I डैश नेट की वैल्यू क्या आ गई 2I माइनस I। बताओ आपकी यहाँ पे लिख दे, दिख रहा है आई नेट डैश, बताओ कितना आ गया आपका सिंपल आई डैश नेट कितना आ गया आई, तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड, इसको ऊपर लिखो। बताओ आपकी आई डैश नेट की वैल्यू कितनी है आई थी, और आई की वैल्यू यहाँ क्या रखी है बोलो K/4, तो दिस इज योर रिजल्टेंट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करा तो आप हाइगन्स प्रिंसिपल कर लो, वेव फ्रंट डेफिनेशन कर लो, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, YDSC का न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल जो है वो डेरिवेशन में नहीं आती हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछेगा इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 650 और 520 नैनोमीटर वाला, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में दे रखा है, ठीक है, उसे आप लोग कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करना है अपने आप लोग क्या करेंगे, जहां पे λ/3 लिखा है वहां आप लोग इस पूरे को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे λ/6 लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है,
2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अच्छा है आप 2 मार्क्स जरूरी नहीं कि आप इसे नहीं करें, इसे कर लीजिए ताकि आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए, ठीक है। बाकी ये आपका पार्ट 5 था आज का। बाकी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे। डिफ्रैक्शन छोटा टॉपिक है, और एक बार इस बार देखेंगे इंटेंसिटी का ग्राफ देखेंगे और फ्रिंजेस का ग्राफ देखेंगे, ठीक। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग ये पांचों वीडियो देखिए अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 12 फंडामेंटल, तभी आप फिजिक्स में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहो।